सोचो तुम बैंक जाते हो और अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो। एक सिस्टम होता है जहाँ सारी ट्रांजेक्शन स्टोर होती है और एक सिस्टम होता है जहाँ तुम्हारा बैलेंस फैच फैच होता है। ब्लॉकचेन में एग्जैक्टली यही होता है। नोट्स और हर नोट्स की एक स्पेशल काम होता है। आज हम इसी में समझेंगे कि ब्लॉकचेन के सारे नोट्स समझेंगे, जो कि है फुल नोट्स, लाइट नोट्स और आरपीसी नोट्स। और इस सबको एकदम सिंपल लैंग्वेज समझेंगे, इनका काम क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये तीनों मिला के कैसे ब्लॉकचेन को कंप्लीट करती है। तो उससे पहले आप मुझे देख रहे हो तो मैं हूँ किशन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ Dada Nexus, a Web3 multi-chain company where we learn about blockchain in a simple way and also learn about the project from the scratch। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बाकी कमेंट में बता रहा कि अभी कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो। अगर तुमने अभी वेब3 की चैनल नहीं शुरू की है तो ये मेरा बेसिक प्लेलिस्ट जाके देखो। वहाँ पे 1 घंटे की प्लेलिस्ट है वो। अब तुम्हें सारे बेसिक वेब3 के तुम्हें समझ आ जाएगा, एकदम सिंपल लेवल में समझाया। फिर भी कोई डाउट हो रह जाए तो मुझे लिंक्डइन या इंस्टा पे मैसेज करना। तो शुरू करते हैं। नोट्स नोट्स यानी कि ब्लॉकचेन का कंप्यूटर्स। ये 3 काम करते हैं। पहला डेटा स्टोर करता है, दूसरा ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है और तीसरा नेटवर्क को सिक्योर करता है। अगर नोट्स नहीं होते तो ब्लॉकचेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करती ब्लॉकचेन नोट्स के बिना, वो आगे हम देखते हैं। फुल नोट्स, जो जिसे हम कहते हैं कंप्लीट लेजर। देखो, फुल नोट्स जो ब्लॉकचेन का पूरा डेटा स्टोर करता है, जेनेसिस ब्लॉक से लेकर लेटेस्ट ब्लॉक तक। जेनेसिस ब्लॉक का मतलब हो गया कि फर्स्ट ब्लॉक, जो फर्स्ट पहला ब्लॉक है वहाँ से लेकर लास्ट, एकदम लास्ट ब्लॉक तक। और या फिर लास्ट यानी कि लेटेस्ट ब्लॉक। ठीक है, जो फर्स्ट ब्लॉक था और वहाँ से लेके जो नए नए ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, अकॉर्डिंग टू ऑल दी एक्टिविटीज़ वी डू, स्टोर करता है उसमें डेटा। जैसे कि सारी ट्रांजेक्शन, सारी स्टेट हिस्ट्री, ठीक है, ये सब स्टोर करता है। ये खुद वेरीफाई करता है कि कोई फ्रॉड या डबल स्पेंडिंग नहीं हो रही है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें तो इथेरियम्स का गेट, ठीक है, बिटकॉइन का कोल, ठीक है, ये सब फुल नोड्स है। जो ब्लॉकचेन का पूरा होनेस्ट ऑडिटर है, ठीक है। ये जो फुल नोड्स है वो ब्लॉकचेन को एक तरह से ऑडिट करता जाता है। कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होती, डेटा सही से ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन डेटा है वो स्टोर हो रही है, वेरीफाई हो रही है, फिर आगे बढ़ रही है। ये थोड़ा स्लो होता है लेकिन इसकी सिक्योरिटी होती है वो बहुत हाई होती है। आगे लाइट नोड डेटा को का सिर्फ छोटा पार्ट स्टोर करता है। इसको पूरी ब्लॉकचेन चाहिए ही नहीं होती, सिर्फ ब्लॉकचेन के हेडर्स और प्रूफ्स की हेल्प से ये डेटा को स्टोर कर देता है ब्लॉकचेन में। ये फुल नोड से डेटा फैच करता है, इसलिए फास्ट होता है और फ़ोन लैपटॉप्स में भी रन हो जाता है इजीली। या एक एग्जांपल अगर हम देखें तो मोबाइल वॉलेट्स जैसे कि मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ये सब लाइट नोड यूज़ कर रहे हैं। अब लास्ट पार्ट है ब्लॉकचेन का, जो है जो नोड्स का, ब्लॉकचेन नोड्स का, वो है आरपीसी नोड्स, जिसे हम कहते हैं एपीआई गेटवे। आरपीआई नोड्स एक स्पेशल नोड्स होता है जो तुम्हारे डी ऐप से बात करता है। मतलब तुम साइन इन करते हो, अगर कोई ट्रांजेक्शन तुम्हें कंफर्म करनी है या भी वो स्टार्ट करनी है ट्रांजेक्शन, तो तुमने ट्रांजेक्शन किया, उसको साइन इन करते हो ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो वो आरपीसी नोड्स से होता है। ठीक है, तुमने ट्रांजेक्शन साइन किया, आरपीसी नोड्स के जरिए ब्लॉकचेन को रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि आरपीसी एक एपीआई गेटवे है। यहाँ पे एपीआई गेटवे है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट भेजता है, फिर इससे तुम वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन सेंड कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है, ब्लॉकचेन डेटा रीड कर सकते हो। तो आरपीसी यहाँ पे ब्रिज का काम कर रहा है, जो ऐप्स और ब्लॉकचेन के बीच। जो आरपीसी नोड है वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है ऐप्स और ब्लॉकचेन के लिए। इन तीनों का एग्जांपल देख के लेके समझते हैं। ठीक है, पहला इमेजिन करो यूट्यूब, ठीक है, फुल नोड को समझो कि यूट्यूब का पूरा एंटायर सर्वर, ठीक है, जिसमें सारी वीडियो स्टोर होती है। लाइट नोट्स, यूजर साइट ऐप, जहाँ पे वीडियो दिखाई जाती है विदाउट स्टोरिंग दैम। ठीक है, आरपीसी नोट्स हो गया जो एपीआई फैच कर रहा है वीडियो जब तुम क्लिक करते हो। समझाए? देखो, अगर तुम कोई क्रिएटर हो, तुम वीडियो बनाते हो, तो तुम्हारी वीडियो जहाँ स्टोर होती है वो यूट्यूब सर्वर होता है जहाँ पे तुम्हारी वीडियो स्टोर होगी। ठीक है, वो हो गया फुल नोट्स। लाइट नोट्स की जो भी तुम्हारा यूज़र है, तुम्हारा सब्सक्राइबर है, वो तुम्हारी वीडियो देखता है, वो तुम्हारे उसके मोबाइल स्क्रीन में तुम्हारी वीडियो दिख रही है। ठीक है, तो यूज़र साइड इंटरफेरेंस में जो तुम्हारी वीडियो दिख रही है वो कैसे दिख रही है, वो है लाइट नोट्स के ज़रिए दिख रही है। ठीक है, अब उस तुम्हारा सब्सक्राइबर तुम्हारी वीडियो पे क्लिक कर रहा है, तो क्लिक करते एकदम ओपन हो जा रही है तुम्हारी वीडियो। ठीक है, तो जो क्लिक किया और जो क्लिक करके एपीआई जनरेट हुई है वो आरपीसी नोट्स के ज़रिए जनरेट हुई है। जो लाइट नोट पे क्लिक किया
आरपीसी नोड बीच में है, उसने उसको लेके गया और फुल नोड्स को भेजा, एपीआई कॉल करी और तुम्हारी वीडियो प्ले हो गई और सब्सक्राइबर ने तुम्हारी वीडियो देख ली। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, ब्लॉकचेन में भी यही काम होता है। तुम्हारे पास सवाल उठता होगा कि क्यों ये ब्लॉकचेन में डिफरेंट नोड्स की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हर यूज़र के पास सुपर कंप्यूटर नहीं होता। फुल नोड जो हैवी होते हैं, ठीक है, वो हैवी ट्रांजेक्शन हैवी डेटा को मैनेज करके प्रॉपर एक ब्लॉकचेन बनाते हैं। ठीक है, और लाइट लाइट नोड्स होती है, तो फुल नोड्स स्लो होता है, लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो हाई होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। ये मिलियंस ऑफ सर्वर्स को कनेक्टेड रखते हैं, मिलियंस ऑफ सर्वर के डेटा को मैनेज करता है फुल नोड्स। और जो सेकंड है वो लाइट नोड्स है, वो फास्ट और लाइट वेट होता है। उसमें फुल नोड्स की तरह प्रॉपर हर जो सर्वर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक छोटा सा पार्ट ही यूज़ होता है उसमें। थर्ड है आरपीसी नोड्स, जो लाइट नोड और फुल नोड्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो मिलकर ये सब प्रॉपर ब्लॉकचेन का नेटवर्क बनाते हैं और उसको रन करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और सिक्योरिटी एकदम हाई हो जाती है और इजीली मोबाइल लैपटॉप सुपर कंप्यूटर इजीली कनेक्ट हो जाते हैं इन्हीं नोड्स के ज़रिए। अगर रियल वर्ल्ड नोड्स प्रोवाइडर की बात करें तो आज के टाइम में इंफ्रा है, एल्केमी है, क्विक नोड है, एंकर है, चेन स्टैक है, पॉकेट नेटवर्क है। ये सारे आरपीसी और फुल नोड्स प्रोवाइड करते हैं वेब3 ऐप्स के लिए। तो यही सब था ब्लॉकचेन के मेन कंप्यूटर यानी कि नोड्स के बारे में, जो कि इस तरीके से काम करता है। अगर तुम डेवलपर हो, फाउंडर हो या वेब3 लर्नर हो, तो नोड समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि फुल नोड है वो सिक्योर होता है, लाइट नोड एकदम फास्ट होता है, लाइट वेट होता है, ईजिली सारा काम हो जा ईजिली सारा डेटा फुल नोड्स पे फैच करवा के उसको दे देता है, फुल नोट्स पे स्टोर करवा देता है। आरपीसी दोनों के बीच का ब्रिज है। ठीक है, तो सिंपल वे में मैंने समझाया। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर इस चीज़ को और तुम्हें डीपली जानना है और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, तो मैं इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और फिर साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो प्रोजेक्ट के से रिलेटेड या कुछ भी, या रोड मैप चाहिए कैसे करना है, सारा मेरे को लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। और यहाँ पे मेरे को सपोर्ट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।